नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का संग्राम एक तरह से खत्म हो चुका है। 2 चरणों में हुए चुनाव के फाइनल नतीजे अब आ चुके हैं। 16 नगर निगम में शहर की सरकार फाइनल हो चुकी है। 9 मेयर पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 5 मेयर पद पर कांग्रेस को जीत मिली है। 1 पर आप और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया है। निकाय चुनाव में नतीजे साफ हो चुके हैं। नगर निगम में बीजेपी जहां 16-0 का पुराना रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाई, तो नगर पालिका और नगर परिषद में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा। निर्दलियों ने जरूर कहीं कहीं दोनों पार्टियों को चोट पहुंचाई। अब मंत्री कमल पटेल को भरोसा है कि पार्टी से बगावत करने वाले वापसी करेंगे। तो कटनी से जीती मेयर प्रत्याशी निर्दलीय प्रीति सूरी कहती हैं, जनता के लिए जो ठीक होगा वो करेंगे। कांग्रेस ने खूब झूठ बोला, उसके बावजूद जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है। और उसी में महापौर क्या बीजेपी का ही रहेगा? महापौर नगर निगम चेयरमैन भी भाजपा का ही है और भाजपा के साथ। और अभी तो देखो आने वाले समय पूरा जो भाजपा मय है मध्य प्रदेश में। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं शहर की, उसे भी खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और इससे यह प्रतीत होता है कि कटनी शहर की जनता जाग चुकी है। वो असत्य नहीं देख सकती, सत्य पर जीत है और मेरी जनता की जीत है। ये मेरी अकेली जीत नहीं है, साथ में मेरी कटनी जनता की जीत है। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नतीजों का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, कुछ मेयर सीट भले ही गंवाई हों, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में बड़ी संख्या में पार्षद जीत कर आए हैं। मैं देखता हूं कि जहां पर भाजपा निकाय का चुनाव नगर निगम हारी, वहां पार्षद भाजपा के प्रचंड बहुमत से जीत कर गए हैं। आज भी यही दिखाई दे रहा है, जहां हम थोड़ा लूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पार्षद बहुमत के साथ जीत कर आ रहे हैं। तो जनता भाजपा के साथ, ऐसा नहीं है कि जनता कोई भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है, नीचे भी दिया है और नगर निगम में भी दिया है। बहरहाल निकाय चुनाव के नतीजों के बाद जश्न दोनों पार्टियों के दफ्तरों में हो रहा है। इधर कांग्रेस ग्वालियर, विंध और महाकौशल में बीजेपी के किले ध्वस्त कर फूली नहीं समा रही। जनता ने इनकी नब्ज को बहुत अच्छे से पहचान लिया है और उसी का ये परिणाम है। कांग्रेस की सफलता मिली है। 10,000 से ज़्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी और इसी तरह से हमारे पार्षद प्रत्याशी भी ज़्यादातर लोग जीते हैं। और इसी तरह सीधी नगर पालिका में भी जीत हुई है। कई जगह भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के लोग जीते हैं। सवाल ये कि नतीजों पर जश्न जरूरी या मंथन? आखिर 5 नगर निगम कांग्रेस ने जरूर जीत ली, लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद में नतीजे कांग्रेस के मुफीद नहीं रहे। उधर बीजेपी के हाथ से ग्वालियर, जबलपुर, रीवा जैसे बड़े नगर निगम निकल गए, जहां पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। मंथन तो शायद इस पर भी जरूरी कि निकाय के बहाने आम आदमी पार्टी ने भी एमपी में दस्तक ही नहीं दी, बल्कि मौजूदगी भी दर्ज करा दी, जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकता है। रीवा से अर्पित पांडे, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी, भोपाल से मनोज राठौर, दिल्ली से अशरफ काजमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 9 नगर निगमों में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृहमंत्री अमित शाह के साथ आला नेता शामिल हुए। वीडी शर्मा ने निकाय नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक इतनी बड़ी सफलता में प्राप्त नहीं हुई। शानदार विजय हमने हासिल की है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको दूसरे चरण का बता रहे थे, मैं दोनों का मिला के आपको बताता हूं। नगर निगम 16 थे, हम 9 में जीते। एक में भी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी जी थी। कांग्रेस 5 में जीती, लेकिन पूरी नहीं जीती, अधूरी जीती। लेकिन पूरी नहीं जीती, अधूरी जीती।
मेयर उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ खड़ा है। कमल के फूल की बटन लोगों ने दबा। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस जन को धन्यवाद देता हूं। इसके पीछे एक इतिहास है। 99 में 2 सीटें, जब से महापौर का सिस्टम चालू हुआ 2 सीटें कांग्रेस की थी। 2004 में 2 सीटें थी, 2009 में 3 थी और 2015 में कोई सीट नहीं थी। 2015 में भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हमारे महापौर की जीती थी। इससे आप परिचित हैं। इस चुनाव में पूरा पुलिस, पैसा और प्रशासन का, मैंने कहा है बहुत दफे, उपयोग किया गया। और अब तो बीजेपी ने साबित कर लिया कि सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक में पैसे का वो उपयोग करना चाहती है। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर गृहमंत्री का कहना है कि बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि बीजेपी के महापौर बड़े अंतर से जीते। सुनिए। कुल 5 हुई और 5 पे बहुमत भाजपा का है। ये होती है भाजपा, ये होती है शिवराज, ये होता है कमल का फूल। बड़ी जीत कौन मान रहा है? हम 2 पक्ष हो सकते हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप तो निष्पक्ष हो। आप समीक्षा करो 85% जीते हैं कि नहीं नगर पंचायत। आप समीक्षा करो 75% नगर पालिका जीते हैं कि नहीं। आप स्वयं समीक्षा करो ना। निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से मंत्री उषा ठाकुर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की नई परिभाषा को सार्थक किया है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना में लगातार जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी, उन्हीं से बात करेंगे कि मैम, जो 5 नगर निगम है उसमें महापौर पदों के जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर लगातार क्लियर होती जा रही है। और रतलाम की अगर बात कर ली जाए तो, और देवास की बात करें तो वो बीजेपी के खाते में गई है। जी, बीजेपी ने लगातार स्थानीय निकायों में और पूरे प्रदेश में सबका साथ सबके विकास की एक नई परिभाषा को सार्थक किया। और जो प्रदेश की जनता है वो भली भांति जानती है कि सभी समस्याओं के समाधान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैम, लेकिन कटनी की अगर बात कर ली जाए तो कटनी में जो आप ही की पार्टी के जो प्रत्याशी बागी होकर निर्दलीय खड़ी हुई थी, निर्दलीय वहाँ पर जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो ये जो कटनी है वो बीजेपी के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है जो सीट है। हाँ, देखिए, अब ये सब तो चलता रहता है चुनावों में। संगठन इसकी समीक्षा करेगा और निश्चित रूप से हम समाधान तक पहुंचेंगे। मैम, मुरैना की अगर बात कर ली जाए और रीवा की बात कर ली जाए तो उस पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन अभी देखा जाए तो जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, कांग्रेस को वहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो टक्कर है बराबरी की चल रही है, क्योंकि 2 सीट कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी और 1 निर्दलीय। हाँ जी, देखिए, अभी परिणाम अंतिम निर्णायक स्थिति में आ जाने दीजिए, उसके बाद अपन इन विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए, बीजेपी दफ्तर में कैसा माहौल है जीत के बाद, नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद, वो हम जानेंगे। सीधे आपको राजधानी भोपाल ये चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया मौजूद हैं। शैलेंद्र, दोनों ही पार्टियां जीत का जश्न मना रही हैं, लेकिन जश्न के बाद मंथन का दौर चलना चाहिए बीजेपी में, क्योंकि जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे कहीं ना कहीं नहीं मिल पाए हैं बीजेपी को। शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। भले ही बीजेपी ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रही हो कि भले ही उन्होंने नगर निगम में मेयर प्रत्याशी का चुनाव नहीं जीत पाया हो, लेकिन परिषद में उनका कब्जा है, उनके पार्षद अधिक जीते हैं। अब से कुछ देर पहले प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मध्य प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने आंकड़े भी गिनाए, चाहे नगर पालिकाओं की बात करूं, नगर परिषद की बात करूं या नगर निगमों की बात करूं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जीत जो है वो भाजपा के
पक्ष में रही है। लगभग 85 से 90% पार्षद जो है वो बीजेपी के जीते हैं, ऐसा दावा उनके द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी हम बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूँ, कार्यकर्ता अभी भी लगातार मौजूद हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, एक मिनट बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुछ सीटें आपने गंवा दी, तो अब मंथन किस तरीके से होगा, क्योंकि 23 के चुनाव भी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर सही मायने में कमल खिल चुका है। नगरीय निकाय चुनाव में, नगर पंचायत में भी हमको 2014 से अधिक नगर पंचायतें हमारे जीती हैं, और नगर पालिका भी 2014 की तुलना करें तो उससे सर्वाधिक नगर पालिका भी जीती हैं। कुल मिला के महानगरों में महापौर भी हमारे 9 महापौर बने हैं, और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह कमल खिल चुका है, और कार्यकर्ताओं के लिए मैं आपकी ओर से बधाई देता हूँ। देखिए, जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं की जीत है और वो इसका मंथन करने की भी बात भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनकी गाड़ी आगे आ रही है, और अब जो अंदर वो पहुँचे थे और जो तमाम जो पदाधिकारी थे उनके साथ उन्होंने छोटी सी बैठक भी की है। जो आप मंथन की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वही स्थिति है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी 2-3 दिन के दौरे के बाद आज भोपाल पहुँचे, और ऐसे में बंद कमरे में उनकी और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के जो कई ऐसे मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। मंत्री जी हमारे साथ, वैसे मैं बात कर रहा था मंथन की, लेकिन मंथन तो होना चाहिए क्योंकि 7 नगर निगम के मेयर आप लोग नहीं जीत पाए। देखो, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है वहाँ पे भी हम समीक्षा करेंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी वहाँ जो परिणाम नहीं आए, वो संगठन अपने स्तर पर निश्चित रूप से समीक्षा संगठन के द्वारा की जाएगी, और समय समय पे संगठन की समीक्षा होती भी है। कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कह सकता हूँ कि 99% भारतीय जनता पार्टी को सफलता नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में मिली है। सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीते हैं। तो ये है मंत्री जी जिनका क्या ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ी सफलता जो है वो बीजेपी को मिली है, और जहां पर हार हुई है उन सब का मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जिन सीटों पर जीते हैं वहां भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंथन जरूर करती है, क्योंकि मंथन आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि 2023 के चुनाव भी हैं, और ऐसे में यदि बिल्कुल शैलेंद्र, मंथन जरूरी भी है, मंथन जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भी जाना है। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। इधर देवास में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल ने प्रचंड जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को 45,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बीजेपी प्रत्याशी जीत के बाद आनंद भवन पैलेस पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ, जश्न मनाया गया। जीत के जश्न के बाद एक रैली भी निकाली गई। आपको बता दें कि देवास जिले में बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार ने दुर्गेश अग्रवाल के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। ऐतिहासिक विजय रही है, और इसका श्रेय पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे मतदाता को, क्योंकि मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में बारिश रहते बाहर निकले और विकास के लिए उन्होंने वोट दिया। तो इसलिए मतदाता को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे टेकरी वाली माँ का आशीर्वाद, दूसरी हमारी राजमाता जी का आशीर्वाद, और सबसे ज़्यादा हमारे देवास की जनता के आशीर्वाद। मैं बहुत खुश हूँ। कार्यकर्ता आपके लिए मेहनत से लगे हुए थे, तो उन्हीं का तो आशीर्वाद है। क्या विजन रहेंगे अब आपकी? यही कि विकास बहुत तेजी से चल रहा था, और तेजी से बढ़ाएंगे विकास। वहीं मुरैना में कांग्रेस की नगर सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यहां पर बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी शारदा राजेंद्र सोलंकी ने जीत हासिल की। उन्होंने 14,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। वहीं 47 वार्डों में से 19 में कांग्रेस, 15 में बीजेपी, 3 में निर्दलीय, 8 में बीएसपी, 1 में आप और समाजवादी पार्टी ने 1 वार्ड में जीत हासिल की। जीत के बाद शारदा सोलंकी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। मुरैना नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने लगभग निर्णायक बढ़त ले ली है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है जीत की। हमारे साथ शारदा सोलंकी जी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो नवनिर्वाचित कुछ ही समय में उन्हें जब ऑथेंटिक घोषणा होगी महापौर के रूप में,
उनसे ही जानते हैं कि आखिर कितना मुश्किल रहा ये पूरा चुनाव कैंपेनिंग आपके लिए। कोई मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए, मेरे साथ मेरी जनता खड़ी थी, मेरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा था मेरे लिए। और किसको श्रेय दोगे आप? वरिष्ठ जन? मैं अपने इसका श्रेय अपनी जनता को देती हूँ, अपने वरिष्ठ नेताओं को देती हूँ और कमलनाथ जी को देती हूँ। आप चुनाव कैंपेनिंग में जाती थी और उसके बाद घर पे आके काम भी करती थी, कितना मुश्किल होता था? कुछ मुश्किल नहीं मेरे लिए, मैं तो घरेलू महिला वैसे भी थी, मैंने बहुत काम किया। खरगोन जिले में 6 शहरों में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बाजी मारने में कामयाब रही। खरगोन बड़वा नगर पालिका और करही पाडलिया बिस्टान नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा हुआ। हालांकि पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय कसरावद में और सनावद नगर पालिका, जहां से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में गए थे, दोनों जगह बीजेपी की हार हुई है। खरगोन नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के 19, कांग्रेस के 4 पार्षद और 7 निर्दलीय पार्षद जीते हैं। खरगोन शहर में ओवैसी की पार्टी ने एंट्री कर ली है, पार्टी के 3 पार्षद जीते हैं।